कभी जवाब मिला उस प्रेयर का, कभी नहीं भी मिला। पर ऐसा क्यों हुआ कि उसी प्रेयर का कभी जवाब मिलता है और कभी कभी नहीं। माय नेम इज़ ज्योति, आई एम अ लाइफ कोच एंड अ टैरो कार्ड रीडर। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों हमारी प्रेयर्स अनआंसर्ड रह जाती हैं। प्रेयर आखिर है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो डिज़ायर है, यानी जो भी हम जिंदगी में चाहते हैं, उसकी रिक्वेस्ट जब हम क्रिएटर से करते हैं या यूनिवर्स में देते हैं, उसी को हम प्रेयर का नाम देते हैं, उसी को हम प्रेयर कहते हैं। यानी जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, इसलिए हम प्रेयर करते हैं। यहाँ अगर हम अपने अवचेतन मन की यानी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें तो हमें पता लगेगा, हम ये जान पाएंगे कि हमारी प्रेयर्स को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, यानी अवचेतन मन का है। हमारा अवचेतन मन किसी भी आइडिया को जब एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि मान लेता है, तो फिर वो उसे पूरा करने में जुट जाता है। यानी इफ द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स द आइडिया, इट गोज ऑन टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग इट। अब वो आइडिया अच्छा है या बुरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव, दैट डजंट मैटर टू द सबकॉन्शियस माइंड। अब अगर प्रेयर के फेलियर के रीजंस को देखें तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, यानी जो बात हम बार बार बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज होपलेस, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा ही कंफ्यूज रहती हूँ, और ऐसी जाने कितने सारे सेंटेंसेस। तो ऐसी लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जब हम डेली बेसिस पे खुद से बात करते हुए बोलते हैं या दूसरों से बात करते हुए भी कहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्टक स्टेट में आ जाता है। यानी ये कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, आपने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मैं क्या करूँ, मुझे तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं डेक्लेरेशन है कि ऐसा हो गया है। यानी आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप होपलेस हैं या सिचुएशन होपलेस है, चीज़ें वर्थलेस हैं, जिंदगी बेकार है और न जाने क्या क्या। अब जब वो डेक्लेरेशन है तो एक्सेप्टेंस भी है, यानी एक स्टक स्टेट है। स्टक स्टेट माने तो समझिए, मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। अगर आप एक टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर को आप एक साथ 10 तरीके की स्टेटमेंट बोल देते हैं, तो क्या वो कंफ्यूज नहीं होगा कि आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं। चाहते हैं कि हमारी प्रेयर्स कंप्लीट हों, आंसर्ड हों, तो हमें 3 बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। पहला, क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर हमें चाहिए क्या। दूसरा, हमें सॉल्यूशन की तरफ सोचना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो कंप्लेंट करना छोड़कर उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरा, ये कन्विक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम मांग रहे हैं वो होगा ही होगा। यानी 3 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेयर्स कभी भी अनआंसर्ड नहीं रहेंगी। आपका सवाल ये होगा कि जो हुआ ही नहीं हमारी लाइफ में, जो हमारा डिज़ायर है, उसे हम कैसे मान लें, उसे हम कैसे इमेजिन कर लें कि वो पूरा हो गया। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मानिए आपको एक लकड़ी का प्लैंक दिया गया कि आपको उस पर चलना है। वो फर्श पर रखा था, फ्लोर पर रखा था, आप आराम से गए और आप उस पर चलकर निकल गए आगे। अब उसी प्लैंक को, उसी वुडन प्लैंक को अगर 20 फीट ऊपर रख दिया जाए, हवा में कहीं पर सेट कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि उस पर आपने चलना है, तो क्या आप उतनी ही खुशी से चल पाएंगे उस पर जैसे जब वो फ्लोर पर रखा था आप तब चल रहे थे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि वो 20 फुट ऊपर सेटल्ड है और आपको वहाँ चलना है उस प्लैंक के ऊपर, तो आप क्या इमेजिन करेंगे? आप इमेजिन करेंगे कि शायद आप वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस पर चल सकें। तो आपने क्या इमेजिन किया? आपने इमेजिन किया खुद को गिरते हुए नीचे, यानी फियर। तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा जहाँ पर फियर आ जाएगा। यानी हमारी इमेजिनेशन में अगर फियर होगा तो वो
काम पूरा नहीं होगा, हम उसे ट्राई ही नहीं करेंगे इनफैक्ट। तो सिमिलरली जब भी हम प्रे करते हैं, हमारी इमेजिनेशन का रोल बहुत बड़ा होता है, यानी कन्विक्शन, यानी इस बात को मानना कि ऐसा होगा। और अगर हम ऐसा इमेजिन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारे डिज़ायर्स कभी भी पूरे नहीं होंगे, हमारी प्रेयर्स कभी भी आंसर्ड नहीं होंगी। तो इमेजिनेशन के रोल को समझिए, और जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वैसा पूरा हो गया है, ऐसा रोज इमेजिन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में वर्क करता है। तो हमने जो भी डिस्कस किया उससे ये समझा कि हमारी कोई भी प्रेयर अनआंसर्ड नहीं रह सकती। सिर्फ अपना प्रे करने का तरीका बदलने से ही हमारी प्रेयर्स के आंसर्स हमारे सामने होंगे, हमारी प्रेयर्स के रिजल्ट्स हमें ज़रूर मिलेंगे। तो फॉलो कीजिए उन टिप्स को, उन तरीकों को जिनकी हमने इस वीडियो में बात की, और मन लगा कर प्रे कीजिए, ज़रूर से आपके सभी इच्छाएं पूरी